दोस्तों आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह एंड हैप्पी क्रिसमस इन एडवांस। मैं आपको बहुत पहले से क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरी प्रिय भाई बहनों, जब दिसंबर का महीना आता है और 25 तारीख आता है तो सबके चेहरे पर खुशी और झलकने लगता है, क्योंकि 25 तारीख को प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन यानी क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब किसी का जन्मदिन आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जिसका जन्मदिन है, यानी यीशु मसीह के जन्मदिन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह का। मेरे प्रिय भाई बहनों, और जब आप किसी को पूछेंगे 25 दिसंबर को क्या होता है तो कोई बोलेंगे बड़ा दिन है, कोई बोलता है क्रिसमस ट्री लगाते हैं, सेंटा क्लॉज आते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, गिफ्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? प्रभु यीशु मसीह ज़रूरत है कि सेंटा क्लॉज ज़रूरत है? मेरे प्रिय भाई बहनों, जो सेंटा क्लॉज है वो उसका संबंध कैसे है यीशु मसीह से, क्या रिश्ता है? मतलब प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन में सेंटा क्लॉज का यानी क्रिसमस ट्री का क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, जरा इस वीडियो को ध्यान सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जो क्रिसमस के समय में जो सेंटा क्लॉज, जो एक फोटो देख लीजिए, जो उजला उजला दाढ़ी और लाल कलर के कपड़े में जो है एक दादा की उम्र के, ये जो सेंटा क्लॉज बोलते हैं इसको, एक क्रिसमस में ये कहाँ से आया? क्रिसमस के दिन में इसका क्या काम है? इसको क्रिसमस से क्या लेना देना है? बाइबल से इसको क्या लेना देना है? मेरे प्रिय भाई बहनों, लोग क्रिसमस के दिन में सेंटा क्लॉज का फोटो मूर्ति क्यों बनाते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज क्यों करते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, इसी विषय पर बात करने वाला हूं। इसमें जब आप क्रिसमस को मनाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, उसमें दो चीज हमेशा इंपॉर्टेंट हम देखते हैं। एक क्रिसमस ट्री को लगाया जाता है, उनको सजाया जाता है, और दूसरा देखते हैं सेंटा क्लॉज बनाया जाता है और गिफ्ट दिया जाता है। तो आज हम जो आपसे बात करने वाले हैं क्रिसमस के रूप में, क्रिसमस ट्री के बारे में नहीं परंतु सेंटा क्लॉज के बारे में एक फोटो देख लीजिए। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसका बाइबल से क्या संबंध है, यीशु मसीह से क्या संबंध है, कि यीशु के जन्मदिन के समय में ये जो सेंटा क्लॉज आता है हमें गिफ्ट देता है, ऐसा क्यों है, क्यों इसको लोग याद करते हैं, और क्रिसमस के दिन में इसका रहना क्यों जरूरत है? मेरे प्रिय भाई बहनों, और ये जानने के लिए हम आपको आज ले चलेंगे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 250 साल बाद। यानी प्रभु यीशु मसीह के जब जन्म हुआ उससे 250 साल बाद, 250 ईस्वी के बाद में एक व्यक्ति का जन्म होता है। यह कहा जाता है जिसका जो व्यक्ति है वो संत निकोलस है। सेंटा क्लॉज का जो उसका रियल नाम है वो संत निकोलस, और इतिहासकार मानते हैं इसका जो यीशु का जन्म के यानी तीसरी शताब्दी यानी तीसरी सदी में यानी 280 ईस्वी में, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, 280 ईस्वी में एक व्यक्ति का जन्म होता है। एक 280 ईस्वी में मयारी जगह का नाम है, तुर्की देश का नाम है। मयारी में यानी तुर्की में एक व्यक्ति का जन्म होता है यानी उत्तरी ध्रुव में, जिसका नाम होता है संत निकोलस। संत निकोलस नाम का व्यक्ति 280 ईस्वी में मयारी यानी तुर्की देश में जन्म लेता है। और वो व्यक्ति जो है, कहा जाता है जब इतिहास में हम पढ़ते हैं, वो व्यक्ति जो है वो बहुत रईस घर में जन्म लेता है। उस बहुत पैसे वाला परिवार में संत निकोलस का जन्म होता है। और वो बचपन में, जब हम इतिहास में पढ़ते हैं, बचपन में संत निकोलस का जो मम्मी पापा है वो देहांत हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। और जो निकोलस से संत तो बाद में बना, वो बाद में एक अच्छे पादरी बने। वो निकोलस जो है वो बचपन से यीशु मसीह में अपने छवि को वो देखने लगे, और बड़ा होकर के एक वो पादरी बने। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा पादरी खड़ा, लेकिन एक हम इतिहास में पढ़े हैं कि वो एक पादरी बने, बाद में वो बिशप बने। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस वीडियो में थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो क्रिसमस के समय में इस संत निकोलस का जो चित्र बनाकर गिफ्ट दिया जाता है, इसका क्या कहानी है, मैं वही इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। आप ज़रा ध्यान सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों।
और उसके बाद में जब वो जन्म लिया तो उसका, जब संत निकोलस बहुत पैसे वाला व्यक्ति था और वो पादरी बन गया, उसके बाद वो बिशप बन गया, उसके पास बहुत पैसे थे। और उस समय के हालातों को उसने देखा, संत निकोलस ने उस समय के हालातों को देखा, तो बहुत सारे लोग वहां पर ऐसे थे जो बहुत गरीब थे, अपनी जीविका को चलाने में असमर्थ थे, और बहुत सारे लोगों को वो अपने पैसा न होने के कारण से वो गलत संगति में पड़ के वो बर्बाद हो रहे थे। तो संत निकोलस ने उन लोगों को मदद करना चाहा। इसने क्या किया, इसने सोचा कि मेरे पास जो पैसे हैं, मेरे पास जो संपत्ति है, उन संपत्ति से बहुत लोगों को मदद हो सकता है। तो संत निकोलस के मन में ऐसा विचार आया। उसने क्या किया, जब रात को सब सो जाते थे तो वो क्या करते थे, जो लोग गरीब है, जो असहाय है, जिनको पैसे की जरूरत है, एक गिफ्ट के तौर पर उसे पैसे दे देते थे, पैक करके देते थे, कोई सामान दे देते थे ताकि उनको मदद हो सके। उसका विचार बहुत अच्छा था और दूसरों को वो मदद करने वाले थे। तो ऐसे करते करते जब बहुत दिन बीत गया मेरे प्रिय भाइयों, जब रात में लोग सोते थे तो संत निकोलस से रात को निकल करके लोगों के घर में वो जाते थे और गिफ्ट रख करके चुपके से चले आते थे। ये था संत निकोलस का जीवन और उसका दरिया दिली। लोगों को मदद करने के लिए हमेशा वो तैयार रहते थे। उनके पास जो पैसे थे, खुद के पैसे से वो दूसरों को मदद करते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये था संत निकोलस का जीवन, उनका चरित्र जो दूसरों को मदद करने वाला था। एक दिन ऐसा क्या हो गया मेरे प्रिय भाई बहनों, संत निकोलस को कोई व्यक्ति गिफ्ट देते हुए, रखते हुए देख लेता है, लेकिन रात के समय में उनका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन वो देखा कि हाँ, एक संत निकोलस है, वही है, ये गिफ्ट को वो रख रहा है। तो लोगों ने देख लिया। उसके बाद में जो है वो संत निकोलस बहुत फेमस हो गया, बहुत फेमस हो गया, और बहुत लोग जो है उनको बड़ाई करने लगे। और उसके बाद में बहुत फेमस हुआ। उसके बाद में 1700 कुछ ईस्वी के आसपास में वो मीडिया के सामने आया। उसके बाद उनका चेहरा तो कोई नहीं दिखा, लेकिन कोई व्यक्ति उनके नाम से सामने आता है, और उनके नाम सामने आते हैं बहुत उसी समय के लगभग 1800 ईस्वी के आसपास में एक पेंटर ने उसका चित्र बनाया, जिसमें उजला उजला दाढ़ी लगा दिया और लाल कपड़े कर दिया। तो उसी एक पेंटर ने उनका एक चित्र, एक होलिया बनाया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब संत निकोलस मर जाते हैं, तो मरने के बाद उनके जो अच्छे कर्म थे, उनके जो अच्छे आदतें थे, लोगों ने सोचा कि उसकी अच्छी आदतों को हम अपने ऊपर लाएंगे। वो जो काम करते थे हम भी वही काम करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो उनके अच्छे विचारों को लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया। उसके बाद में एक पेंटर ने उनके होलियों को तैयार कर दिया, उनका कपड़ा लाल कर दिया और दाढ़ी मूंछ उजला करके बना दिया, होलिया तैयार कर दिया। तो उसका होलिया तैयार कर दिया, और वही होलिया तैयार करने के बाद कुछ कोको कोला कंपनी ने उनको ले लिया, और लगभग 35 वर्ष तक कोई व्यक्ति उसी होलिये के साथ में कोको कोला का एड किया। उसके बाद में मेरे प्रिय भाई बहनों, 1800 ईस्वी के आसपास में जब 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन घोषित करने का समय जब आने लगा, तो उसी समय में ये जो संत निकोलस का जो इतिहास है, संत निकोलस का जो कहानी है, वो बहुत प्रचलित था। तो उस समय में वो उसमें क्रिसमस के समय में उसको ऐड कर दिया कि क्रिसमस के समय में, क्रिसमस एक खुशियों का त्यौहार है, क्योंकि प्रभु यीशु में क्रिसमस 25 दिसंबर की क्यों मनाया जाता है, इसका एक अलग विषय है। मैं आप लोग जानना चाहेंगे तो मैं वो वीडियो को लेकर के जरूर आऊँगा। अगर जो जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो उसी समय में जब क्रिसमस का दिन घोषित किया जा रहा था कि 25 दिसंबर को क्रिसमस पूरे देश में मनाया जाएगा, उसी समय में ये संत निकोलस का जो हिस्ट्री है, संत निकोलस का जो कहानी है, ये संत निकोलस उसी समय में पूरे देश में, विश्व में वो प्रसिद्ध होने लगा था। उसके व्यवहार, उनके स्वभाव की वजह से, क्योंकि उनके जो स्वभाव था वो यीशु मसीह से मिलते थे। यीशु मसीह भी लोगों को मदद करते थे, लोगों को सहायता करते थे, तो संत निकोलस भी इसी तरह से लोगों को मदद करते थे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब 25 दिसंबर के समय आते होंगे तो हम लोग के मम्मी क्या बोलते थे, पापा क्या बोलते थे, तुम लोग 24 दिसंबर को रात में जल्दी सो जाओ, रात को सेंटा आएगा,
सेंटा क्लॉज आएगा तुम्हें गिफ्ट दे करके वो चले जाएंगे, लेकिन तुम अच्छे बच्चे बनोगे तब, अगर जो तुम अच्छे बच्चे बने रहोगे तो अगले साल भी तुम्हें सेंटा आकर के गिफ्ट दिए जाएंगे। तो उन्हीं को कहानी को हम सब अपने ऊपर में ले लिए और सेंटा बन के घूमते हैं और लोगों को गिफ्ट देते हैं। लेकिन बाइबल से यीशु मसीह को जन्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। मेरे प्रिय भाई, अगर जो आप सच्चा मसीह है तो आप मेरी वीडियो को, मेरे बातों को थोड़ा समझेंगे और थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। बाइबल से यीशु को जन्म से सेंटा क्लॉज का कोई लेना देना नहीं है। इसे उतना हाईलाइट ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं तो यीशु को जन्म के बारे में दूसरों को बताइए, उनके सुसमाचार को दूसरों को आप प्रचार कीजिए, उनके बारे में दूसरों को बताएं, ना कि सेंटा के बारे में बताएं। सेंटा क्लॉज को यीशु को जन्म से कोई लेना देना, उसके बाइबल से भी सेंटा क्लॉज का कोई लेना देना नहीं है। कहीं पर भी बाइबल में सेंटा क्लॉज का नाम नहीं आया है और इसका जन्म से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। यीशु का जन्म के 250 वर्ष बाद यानी 280 ईस्वी में संत निकोलस का जन्म होता है। उसके बाद इसकी कहानी को क्रिसमस से जोड़ दिया गया है। इनके व्यवहार की वजह से, इनके दरिया दिली की वजह से, इनके अच्छे व्यवहार की वजह से इसको क्रिसमस से जोड़ दिया गया। इसीलिए अगर जो आप एक सच्चा मसीह है, अगर जो आप क्रिसमस मनाना चाहते हैं तो क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज में अपना समय बर्बाद ना करें। आप यीशु के जन्मदिन को मनाएं, यीशु के जन्मदिन को लोगों को के बारे में, उनके सुसमाचार के बारे में, उद्धार के बारे में लोगों को बताएं। यही है सेंटा क्लॉज का रियल स्टोरी, कहानी। क्यों जो है इसको क्रिसमस से जोड़ दिया, जो मैंने अभी आपको बताया, यही है, जब यही कहानी है और यही तरीका से क्रिसमस से इसको बाद में इसे इंक्लूड कर दिया गया, क्रिसमस में इसको जोड़ दिया गया। इसी प्रकार की कुछ कहानी क्रिसमस ट्री का भी अगर जो आप जानना चाहते हैं तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के जरूर आऊँगा, और तब तक आप इस वीडियो में बने रहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, बताने तो बहुत कुछ है, मैंने संक्षेप में शॉर्ट में आपको इस थोड़ा सा मैसेज के द्वारा आपको बताया, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्रिसमस में प्रभु यीशु मसीह इंपॉर्टेंट है, ना कि आपको क्रिसमस ट्री इंपॉर्टेंट है, ना कि सेंटा क्लॉज इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रभु यीशु मसीह। वो हमारे पापों के उद्धार के लिए 25 दिसंबर के रूप में जन्म लेते हैं। उस दिन हमारे लिए उद्धारकर्ता आया है, ना कि वो सेंटा क्लॉज आया है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं विनती करता हूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे ये आपके मेरे द्वारा जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर जो पसंद आया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगा है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और तब तक आप मेरे चैनल में बने रहिए और वीडियो को आप देखते रहिए। आप सबको हैप्पी क्रिसमस इन जय मसीह।